हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत रसायन भाग 6, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल स्थिरांक। और इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी चालकता, प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, इन सभी पर आधारित कुछ गणितीय प्रश्न है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आई बटन पे जाके सारी वीडियोस देखें, तभी आप ये न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी और बीएससी स्टूडेंट्स के न्यूमेरिकल इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले मैं आपको बता रही हूँ ये सेल स्थिरांक क्या है। देखिए ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल स्थिरांक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट क्या होता है पहले इस डायग्राम में आते हैं। ठीक है, ये डायग्राम को देखिए। देखिए ये एक आपने एक एपरेटस लिया है, उपकरण कह सकते हैं, एपरेटस लिया है। ठीक है, तो उसमें आपने क्या किया है, एक एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड इसमें डिप किया हुआ है। ये जो कैथोड और एनोड दिख रहे हैं ये प्लेटिनम के तार के हैं। ठीक है, ये तार दिख रहा है ना ब्राउन कलर का, ये प्लेटिनम के तार हैं ये दोनों। ठीक है, कैथोड और एनोड प्लेटिनम के तार से बने हैं। और उसके सबसे निचले हिस्से में जो आपको ये रेड कलर का दिख रहा है पत्ती जैसी स्क्वायर पत्ती, ये है ये बनी है प्लेटिनम की ही पत्ती है। ठीक है, प्लेटिनम का तार और नीचे इसके सरफेस में लगाई है प्लेटिनम की पत्ती। ठीक, इसी प्रकार कैथोड में भी ऊपर तार है और नीचे लगाई गई है पत्ती। ठीक है, इस पत्ती का मान लीजिए जो स्क्वायर शेप में दिख रही है पत्ती कहते हैं इसको, तो इसका मान लीजिए कि जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो a है। ठीक है, इन पत्तियों का क्षेत्रफल कितना है a। अब इन दोनों ये जो एनोड और कैथोड है इनके बीच की दूरी ऐसे लगाए गए हैं, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे करके रखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर पत्ती लगी हुई है, ऐसे समझ लीजिए ये है इनके बीच, यहाँ पर एक पत्ती लगी है, यहाँ पर एक पत्ती लगी है, तो इनके बीच की दूरी लेंथ कह सकते हैं। कैथोड और एनोड और कैथोड के बीच की दूरी जो है मान लीजिए L है दूरी। ठीक है, और जो पत्ती लगी है उसका क्षेत्रफल है A और इनके बीच की दूरी क्या है L। तो ये कहता है सेल स्थिरांक क्या क्या होता है, इन दोनों के कैथोड और एनोड के बीच की दूरी और ये जो पत्ती लगी हुई है इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इनका अनुपात क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक। तो बहुत इजी है डेफिनेशन, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक। तो मैंने लिख दिया सेल स्थिरांक इक्वल टू दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अपॉन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। सेल स्थिरांक को G स्टार से दिखाते हैं। G से किसे दिखाते हैं, G से बताया था ना, चालकता को G से दिखाते हैं। ठीक है, और G स्टार होता है सेल स्थिरांक इक्वल टू दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी हमने L मान ली अपॉन A जो है वो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और किसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये जो पत्ती लगी हुई है रेड कलर की, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, बस ध्यान रखना है प्लेटिनम की तार है और ये प्लेटिनम की ही पत्ती है, ये एनोड है ये कैथोड है, ये आपस में जुड़े होंगे, वो मैंने खाली आधा ही दिखाया। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। एक दूसरी परिभाषा भी इसकी होती है, एक्चुअल में मैंने पहले ये नहीं ये परिभाषा लिखनी थी, बट चलेगा, आपको बता दूंगी कि इससे भी निकलेगा। ठीक है, तो दूसरी परिभाषा देखिए क्या है, विशिष्ट चालकता। ये देखिए एक्सपेरिमेंट करके निकली है। ठीक है, इसीलिए आपको मैं बता रही हूँ, एक्सपेरिमेंट ने द्वारा साइंटिस्ट ने प्रूव किया एंड देन हमें बताई। ठीक है, थ्योरेटिकल दिया है तो वो हम पढ़ रहे हैं। तो विशिष्ट चालकता और प्रेक्षित चालकता, मतलब प्रैक्टिकल से जो पता चल रही है प्रेक्षित चालकता, और विशिष्ट चालकता जो फॉर्मूले से निकली है वो विशिष्ट चालकता, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक। तो आपको मैं थोड़ा सा मात्रक भी बता देती हूँ पहले। देखिए G स्टार का मात्रक जो होता है, G स्टार मतलब सेल स्थिरांक इक्वल टू होता है L अपॉन A। L है लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर, और A एरिया, क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बचेगा, सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो क्या कहेगा, सेंटीमीटर की घात -1 या सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका मात्रक होता है सेल स्थिरांक का मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसकी जो दूसरी परिभाषा है, विशिष्ट चालकता और प्रेक्षित चालकता का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है, इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो सेल स्थिरांक की दूसरी परिभाषा है विशिष्ट चालकता और प्रेक्षित चालकता का अनुपात। तो सेल स्थिरांक G स्टार, विशिष्ट चालकता को मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था, हम कप्पा
के कप्पा लेटर से प्रदर्शित करते हैं, कप्पा से, ठीक है, अपॉन प्रेक्षित चालकता, जो सिंपल चालकता होती है, मैंने बताया था ना सबसे पहले इससे पहली वाली वीडियो में कि चालकता किसे कहते हैं। तो जो सिंपल चालकता है वो हो जाएगी, उसी को हम प्रेक्षित चालकता मानेंगे और उसे जी से प्रदर्शित किया था, और ये विशिष्ट चालकता है, मतलब इसी चालकता का एक प्रकार है, ठीक है। तो कप्पा अपॉन जी, और जी जो होती है प्रेक्षित चालकता, मैंने बताया था चालकता होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तो चालकता इक्वल टू होता है 1/, प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध को आर से दिखाते हैं इसलिए प्रेक्षित चालकता जी इक्वल टू 1/r। तो जी के जगह पर 1/r रखेंगे, तो इस फॉर्मूले में जी स्टार इक्वल टू कप्पा अपॉन जी, जी की जगह आपने क्या रख देना 1/r, तो हम रखेंगे जी स्टार इक्वल टू कप्पा अपॉन जी की जगह पर आप रख देंगे 1/r, तो 1/r है, r ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा जी स्टार इक्वल टू कप्पा इंटू आर, मतलब जी स्टार इक्वल टू सेल स्थिरांक इक्वल टू कप्पा विशिष्ट चालकता और प्रतिरोध। तो एक परिभाषा ये भी हो सकता है, विशिष्ट चालकता और प्रतिरोध का गुणनफल सेल स्थिरांक कहलाते हैं। आप परिभाषा कोई भी लिख सकते हैं। देखिए मैं प्रूव करके भी दिखा देती हूँ कि इससे भी हमारा L अपॉन ए आएगा। देखिए विशिष्ट चालकता कप्पा इक्वल टू होता है L अपॉन आर ए इंटू प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं, R से R कैंसिल हुआ तो क्या आ गया L अपॉन ए। तो ये परिभाषा भी आ गई ना कि सेल स्थिरांक क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, लंबाई और क्षेत्रफल। तो L अपॉन ए आ गया ना, तो चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, जो क्वेश्चन दिया होगा उस अकॉर्डिंग करेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ गणितीय प्रश्न इन सभी पर आधारित, ठीक है। तो पहला है एनसीईआरटी का ही है, 0.1 मोल पर लीटर केसीएल विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। ये ओम का साइन होता है, पहले मैं बताना भूल गई थी, ओम है। यदि सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल प्रति लीटर केसीएल विलयन भरने पर 520 प्रतिरोध ओम हो तो 0.02 मोल पर लीटर केसीएल विलयन की चालकता, वो मोलर चालकता ज्ञात करो। पहला आप कंडीशन उसने दे दी है, 0.1 मोल पर लीटर केसीएल विलयन का चालकता का प्रतिरोध दिया हुआ है, पहले इस कंडीशन को लगाएंगे। तो पहली कंडीशन में दिया है 0.1 मोल पर लीटर, ये मोल पर लीटर किसके मात्रक होता है, मोलरता का, तो ये मोलरता कैपिटल एम दी है, ठीक है। और इसकी चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम, या आर दिया है प्रतिरोध 100 ओम। इसी के लिए यहाँ नीचे कंडीशन दी है, इसको भी देखना है हमें, 0.1 मोल पर लीटर, मतलब इसके लिए केसीएल विलयन की चालकता, चालकता देखिए यहाँ पर शब्द चालकता का है, चालकता को हम जी से दिखा रहे थे, लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है, देखिए कब मैंने इसीलिए कहा था मात्रक आप याद रखना, ठीक है। तो मात्रक अगर हम देखें सीमेन पर मीटर या फिर सीमेन मीटर -1, ये मात्रक होता है क्या, विशिष्ट चालकता का। तो आप मात्रक देख के भी पहचानेंगे कौन सी चालकता दी है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जो विशिष्ट चालकता होता है उसको ये क्या करता है, सिंपल चालकता नाम दे देता है, ठीक है। ये जो चालकता होती है, इस चालकता को ये विशिष्ट चालकता नाम न देके सिंपल चालकता भी बोलते हैं, तो आप यूनिट देख लेना, ठीक है। तो ये कप्पा दिया है 1.29 साइमेन पर मीटर, ठीक है। साइमेन पर मीटर को आप मेरे हिसाब से बदल लें किसमें, सेंटीमीटर में, तो मैं आपको बता देती हूँ क्या, 1 मीटर इनवर्स, ये है साइमेन पर मीटर, मतलब साइमेन मीटर -1, तो 1 मीटर -1 इक्वल टू होता है 1/100 सेंटीमीटर -1, तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमने इसको चेंज कर दिया, मतलब 1.29 साइमेन मीटर -1 को डिवाइड कर दो 100 से, तो 100 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 0.0129 सीमेन, ये आ जाएगा यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स। ये मैंने आपको बता दिया, 100 से डिवाइड करोगे तो ये सेंटीमीटर इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है इसमें, तो हमें दिया है प्रतिरोध दे रखा है, कप्पा दे रखा है, तो सेल स्थिरांक निकाल लेते हैं। तो जी स्टार सेल नियतांक जो होता है, ठीक है, वो होता है सेल स्थिरांक कप्पा इंटू आर, विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता इंटू प्रतिरोध, कप्पा दिया है 0.0129 इंटू आर दिया है 100, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स कैसे आए ये भी देख लीजिए, इसका मात्रक था साइमेन सेंटीमीटर -1 और इसका मात्रक था ओम, है ना, ओम था। तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, देखिए ओम बराबर होता है सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट की भी बात कर लेते हैं, ओम,
ठीक है। और यहाँ साइमेन आपका हो गया, यहाँ सेंटीमीटर कैसे आए, देखिए सीमेन जो है, सीमेन इक्वस टू, सीमेन को हम लिख सकते हैं ओम -1 भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं सीमेन को हटाऊं तो यहाँ पर लिख सकती हूँ ओम -1, तो ओम -1 से ओम कट जाएगा तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो यूनिट में इतना मत जाइए, बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी कंडीशन। तो केस सेकंड को आप देखोगे तो ये कह रहा है कि यदि सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल प्रति लीटर, ये मोलरता दी है, इतने पर 520 वो ओम, तो प्रतिरोध दे दिया है नया प्रतिरोध 520 ओम, लेकिन कितनी मोलरता पर, 0.02 मोल प्रति लीटर, और पहले कितनी थी मोलरता, 0.1। अंतर रखिएगा, ये 0.1 थी, ये 0.02 मोल प्रति लीटर है। तो अब ये कह रहे हैं कि आपको क्या निकालनी है, चालकता, एक तो विशिष्ट चालकता और दूसरी मोलर चालकता, इन दोनों के भी आप पे। तो कैसे निकालोगे, देखिए ध्यान रखना, किसी भी एक रिएक्शन के लिए कंडीशन वही है पूरी, किसी भी एक कंडीशन के लिए जी स्टार जो वो होता है ना सेल स्थिरांक, स्थिरांक का मतलब ही होता है कि वो स्थिर रहेगा, तो जी स्टार का मान इसके लिए भी सेम रहेगा, उतना ही जितना, इसीलिए निकाला है हमने। जी स्टार आया 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अब फॉर्मूला लगा लीजिए, जी स्टार हमें पता है, आर प्रतिरोध दिया है, तो विशिष्ट चालकता निकल जाएगी। तो इसमें वैल्यू रखते हैं, जी स्टार का मान कितना है 1.29, फॉर्मूला हमने लिख दिया है ना, यही वाला लगेगा। किसी एक कंडीशन के लिए जी स्टार मतलब सेल स्थिरांक स्थिर रहेगा, 1.29 आया था सेंटीमीटर इनवर्स। कप्पा निकालना है हमें, विशिष्ट चालकता मतलब कप्पा निकालना है, प्रतिरोध दिया है 520, ठीक है। अब ये 520 को इक्वल के यहाँ ले जाएं, तो इसको मैंने डिवाइड पे भेज दिया है, 1.29 डिवाइडेड बाई 520, तो जब मैंने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 0.00248। तो ये आ चुका है साइमेन, ठीक है, साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स। ध्यान रखिएगा हमने सेंटीमीटर इनवर्स में बदला था, आपकी बुक में कुछ भी दिया हो, मीटर इनवर्स दिया हो, हमें कोई मतलब नहीं, हम सेंटीमीटर इनवर्स में निकाल रहे आपकी प्रोसेस को इजी करने के लिए। तो अब हम तीसरा केस देखेंगे जिसमें वो कह रहा है 0.02 मोल प्रति लीटर अगर वो हो मोलरता हो, सांद्रता हो, तो उस समय कप्पा 0.02 मोल के लिए हमने कप्पा निकाला था, ये था 0.02 मोल के लिए कप्पा, यहाँ पर निकल गया, विशिष्ट चालकता आ चुका है वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम यहाँ रख लेंगे तीसरी कंडीशन में कप्पा। तो कप्पा का मान आ गया 0.00248 साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो हमें मोलर चालकता निकालनी है, लास्ट केस है। तो फॉर्मूला लगाएंगे मोलर चालकता का, मोलर चालकता कैप एम इक्वस टू कप्पा इंटू 1000/n। कप्पा हमें पता है, एम हमें पता है, तो इसमें फॉर्मूले में रख देना है, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर ये दिया है मोल प्रति लीटर, ठीक है, और जो कप्पा दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो ध्यान रखना है ये भी सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए इस लीटर को, ठीक है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या होता है, 1 लीटर इक्वस टू क्या होता है 1000, 1 लीटर इक्वस टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि जब आपने देखा होगा इससे पहले जो वीडियो मैंने बताई थी, उस वीडियो में मैंने पहले ही बताया था कि अगर मोल प्रति लीटर लिया है तो जो हम फॉर्मूला ये लगा रहे हैं उसमें हमने पहले से ही ये मोलरता को मोल प्रति लीटर को बदल लिया है मोल प्रति सेंटीमीटर क्यूब में, इसीलिए 1000 से गुणा किया है। तो आपको यहाँ कोई चेंज नहीं करना, अगर मोल प्रति लीटर दिया है, सेंटीमीटर क्यूब दिया है, यहाँ कोई चेंज नहीं करना आपको, ठीक है। खाली फॉर्मूला में वैल्यू रख दीजिए। कप्पा आपको दिया है, तो मैंने वैल्यू सारी रख ली है, आप देख सकते हैं। कप्पा इक्वल टू रख लिया 1000/m का मान रख दिया 0.02। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 2.48, नीचे है 0.02। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, डिवाइड किया 2.48 को 0.02 से, तो ये हमारी मोलर चालकता कैप एम मोलर चालकता आ गई 124 साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। वैसे आप यहाँ पर प्रॉपर वैल्यू रखते भी ना, ठीक है, तो कप्पा इक्वल टू होता है साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स, और एम की यूनिट हो गई थी ऊपर सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल, तो मोल ऊपर जाएंगे मोल इनवर्स, और यह है सेंटीमीटर क्यूब घात 3, और यहाँ पर है सेंटीमीटर की घात -1, तो -1 से 3 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 2, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो या तो आप यूनिट याद कर लीजिए, सबसे अच्छा है, वरना प्रॉपर रख के भी आप निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 0.05 मोल पर लीटर NaOH विलयन के कॉलम का, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध 5.55 × 10⁻³
ओम है, इसका व्यास 1 सेंटीमीटर व्यास दिया है इस समय, ठीक है। लंबाई है 50 सेंटीमीटर, तो इसके प्रतिरोधकता, ठीक है, चालकता, प्रतिरोधकता जो है वो होता है रो, ठीक है। चालकता और मोलर चालकता ज्ञात करो। तो इसमें मोलरता दी है 0.05 मोल पर लीटर, आर प्रतिरोध दिया है 5.55 इंटू 10⁻³ एल इसमें दिया हुआ है, लंबाई 50 सेंटीमीटर, व्यास दिया है, व्यास मैंने इंडिकेट नहीं किया, निकालना है। प्रतिरोधकता मतलब रो निकालना है, चालकता मतलब विशिष्ट चालकता कप्पा निकालना है, और मोलर चालकता निकालनी है मतलब कैप एम। इतनी चीजें निकालनी है, ठीक है। तो इनकी मदद से, तो पहले व्यास अगर दिया है तो मतलब में त्रिज्या वाला है, ठीक है। तो जो कॉलम दिया है वो सर्किल है, ठीक है, सर्किल है, तो उसका एरिया जो होता है, ठीक है, गोलाकार, उसका सर्किल का एरिया, क्षेत्रफल, सॉरी, क्षेत्रफल निकालेंगे हम इसकी सहायता से ए, और गोले का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो आर होता है कितना, आपको व्यास दिया है, व्यास दिया है 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होती है, व्यास का आधा, व्यास अगर 1 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आर हो जाएगी 1/2। तो ये आ चुका है। पाई का मान है 3.14 होता है कांस्टेंट वैल्यू, या 22/7 भी लिख सकते हैं। आर का मान हमें पता है, व्यास है 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आर हो जाएगा 1/2, लेकिन ये आर स्क्वायर कह रहा है तो 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो गया 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 से डिवाइड कर दो 3.14 को, तो ये आंसर आ गया 0.785। तो हमें क्षेत्रफल ए भी मिल चुका है, आर पता है, एल पता है, ए पता है, तो रो निकाल लोगे, ऐसे कप्पा भी निकाल लेंगे। सबसे पहले रो निकालते हैं। रो इक्वल टू होता है आर ए अपॉन एल, आर पता है, ए पता है, एल पता है, वैल्यू रखेंगे। तो हमने वैल्यू सारी पुट कर ली हैं, देख लीजिए, आर रख दिया, ए रखा है, एल रखा है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 4.35 इस वैल्यू को इंटू 10⁻³ अपॉन 50। अब इसको 50 से डिवाइड किया 4.35 को, तो आ गया 0.0871 इंटू 10⁻³। अब 10⁻³ मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 87.1, और इसका मात्रक आ जाएगा ओम सेंटीमीटर। ये मैं पहले बताया नहीं था। तो ये जो रो होता है, जिसे प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, तो वो होता है क्या, ओम सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पता है, अब हम निकालेंगे क्या, नेक्स्ट कप्पा। कप्पा याद है, कप्पा होता है इसी प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। प्रतिरोधकता एक परिभाषा ये भी बताई थी, विशिष्ट चालकता कप्पा इक्वल टू 1/रो। तो वैल्यू रख दो, सीधे निकाल लेंगे। और चाहे तो आप रो का प्रॉपर मान, ठीक है, कप्पा ऐसे भी निकाल सकते हैं। कप्पा इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर ए, लेकिन एल अपॉन आर ए निकालोगे टाइम लग जाएगा। जब रो पता चल चुका है तो आप सीधे सीधे रो का मान रख दीजिए इसमें, क्योंकि कप्पा इक्वल टू एक फॉर्मूला ये भी होता है 1/रो। तो रो आ गया 87.1। अब 1 को डिवाइड कर दो 87.1 से, तो हमारा कप्पा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कप्पा विशिष्ट चालकता या चालकत्व हमारा आ जाएगा 0.0114, ठीक है, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। यह हो गया हमारा कप्पा विशिष्ट चालकता। अब लास्ट निकालनी है मोलर चालकता। तो मोलर चालकता इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे, मोलर चालकता इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। कप्पा हमें पता चल चुका है, एम हमें दिया गया है। तो कप्पा की वैल्यू हमने रख ली है और m की वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 11.4 अपॉन 0.05। 11.4 को डिवाइड करेंगे 0.05 से, तो ये हमारी वैल्यू आ चुकी है 228 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। देखिए, एक चीज मैं आपको बता देना चाह रही हूँ, मैं जो वैल्यू रख रही हूँ ना, एसआई मात्रक अभी पूरा नहीं है। एसआई मात्रक क्या होता है, सीमेन मीटर स्क्वायर मोल -1 ये होती है ना। तो आप क्या करना है, अगर आपको एसआई मात्रक नहीं रखना है तो इस सबको एक सा रखना है। तो दूसरा मात्रक क्या था, ओम। तो साइमेन की जगह क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था ना, साइमेन को आप, ये जो सीमेन है इसको आप या तो मो लिख सकते हो, MHO मो, या फिर क्या लिख सकते हो, ओम -1। तो इसको बदल लेते हैं। आप ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप, क्योंकि अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर को मोल स्क्वायर, सॉरी, मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो यहाँ पर तो आपको 10⁴ से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए।
आप सीधे सीधे कर सकते हैं, सीमेन को बदल दीजिए ओम इनवर्स में, तो ओम इनवर्स ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ पर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, तो आंसर ये आ गया 228 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। यूनिट आप कोई भी ले सकते हैं, जो है उन्हीं को रहने दीजिए, उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 0.20 मोलर KCl विलयन की चालकता इतनी है, तो इसकी मोलर चालकता ज्ञात करो। ठीक है, तो 0.20 m मोलर, कैपिटल M मोलरता दी है 0.20 मोलर या मोल प्रति लीटर लिख सकते हैं। ठीक है, चालकता, अभी चालकता आ रहा है बार बार। ठीक है, चालकता तो हमने खाली जी कहा था ना, तो ये चालकता का एक प्रकार है। कौन सा प्रकार है इसके? मात्रक से पहचानोगे। सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स किसका मात्रक था? ये विशिष्ट चालकता, कप्पा का मात्रक है। मतलब ये चालकता कौन सी दी है? वैसे ज्यादातर आपकी बुक में ध्यान रखना है, चालकता जो दी है सिंपल चालकता वो विशिष्ट चालकता के लिए है। ठीक है, कप्पा दी है 0.0248 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। मोलर चालकता निकालो, फॉर्मूला लगाओ सीधे। तो ये है फॉर्मूला, इसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू हमने रख ली है। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 24.8 अपॉन 0.20। ठीक है, तो अब 24.8 को 0.20 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ गया 124, और यूनिट साथ में जरूर लिखे हैं सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आ गई हमारी मोलर चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालकता सेल जिसमें 0.001 m मोलर KCl विलयन है, इसका प्रतिरोध 1500 ओम है। यदि 0.001 उतनी है मोलरता KCl विलयन की चालकता पर 0.146 इंटू 10⁻⁻2 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स हो तो सेल स्थिरांक क्या है? क्या क्या दिया है? 0.001 m मतलब मोलरता दी है। इसके अलावा विलयन का प्रतिरोध R दिया है 1500 ओम, और इसके अलावा दिया है विलयन की चालकता। अब मैंने आपसे बोला है अगर सिंपल चालकता बोल रहा है तो वो जनरली क्या बोलते हैं, अगर सिंपल चालकता दिया है तो आप मात्रक देखेंगे, तो मात्रक है सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। ये मात्रक होता है विशिष्ट चालकता, तो आपने कहा ये विशिष्ट चालकता है कप्पा, तो ये वैल्यू रख दी। अब निकालना है जी स्टार, तो आसान है, जी स्टार इक्वल टू होता है कप्पा इंटू आर। एम खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो वैल्यू रख लेते हैं जी स्टार इक्वल टू कप्पा इंटू आर। कप्पा है 0. तो इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पर आप देख सकते हैं मैंने यूनिट भी रखी। देखिए कप्पा का मान भी रखा है मैंने, साथ में यूनिट रखी, इसका मात्रक आर प्रतिरोध 1500 और इसका मात्रक ओम। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया 219। इनको मल्टीप्लाई किया अभी। ठीक है, इतने को इंटू 10⁻⁻2। ध्यान भी रखिएगा ये सीमेन है, सॉरी सीमेन को हम लिख सकते हैं ओम -1, तो ये समझो ओम -1 से ओम कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, क्या बचा? केवल सेंटीमीटर इनवर्स। वैसे भी आपको पता है जी स्टार का मात्रक कितना होता है, कितना होता है? सेंटीमीटर -1। तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, और चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसके मतलब पॉइंट को 2 पॉइंट यहाँ खिसका सकते हैं, तो तब उसका आंसर कितना हो जाएगा? अगर ये -2 है, -2 का मतलब है 219/100 है ना, ये भी तो लिख सकते हैं। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.19 सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है? 0.5 नॉर्मल नमक के विलयन को 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच रखा गया है। अभी पढ़ाया था ना सेल स्थिरांक, जिनके बीच की दूरी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल एरिया ए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस आर 20 ओम हो तो विलयन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात करो। तुल्यांकी चालकता कैप इक्विवेलेंट, तो क्या क्या दिया है? 0.5 नॉर्मल तान कैपिटल एन दिया है, 2 प्लेटिनम के बीच रखा गया जिनके बीच की दूरी एल दी है लेंथ 20 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ए दिया है एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रतिरोध आर दिया है 20 ओम। तो लेमडा इक्विवेलेंट ये निकालना है, लेमडा इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, तो इसके अलावा कैप इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, या तुल्यांकी चालकता कह सकते हैं, निकालनी है। तो आपने कहा लगाते हैं फॉर्मूला, लेमडा इक्यू इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/n। अब कप्पा तो दिया ही नहीं है, तो आपको पता है कप्पा का मान क्या होता है? L/RA। तो ये हो गया L/RA रख दिया। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, सारी चीजें तो हमें मिली हुई है ना। तो L हमें दिया है तो हमने वैल्यू रख दी, L का मान 20, R का मान 20, A दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता दी है 0.5।
तो आपको दिखाई दे रहा होगा 120 से 120 कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा 5 का मल्टीप्लाई 0.5 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आ जाएगा 2। तो 1000 को डिवाइड कर दिया 2 से तो आ जाएगा 500। ये मात्रक भी लिखेंगे सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, सेम है इतना मोलर चालकता की तरह। बस मोलर चालकता में मोल लेते हैं और तुल्यांक की चालकता में तुल्यांक लेते हैं। इक्यूवीटी तुल्यांक लिख सकते हो, तुल्यांक -1 या शॉर्ट में लिखा है इक्यूवीटी, ठीक है, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, n/10 विलियन का प्रतिरोध 2.5 इंटू 10⁻³ ओम है। यदि सेल नियतांक 1.15 सेंटीमीटर इनवर्स हो तो तुल्यांक की चालकता ज्ञात करो। नॉर्मलता दी है 1/10, n/10 मतलब 1/10, ठीक है। डेसी नॉर्मल भी लिखा रह सकता है, ये मैंने विलियन वाले चैप्टर में पढ़ाया है। प्रतिरोध R दिया है 2.5 इंटू 10⁻³ ओम। सेल नियतांक मतलब जी स्टार दिया है 1.15 सेंटीमीटर इनवर्स। तो तुल्यांक की चालकता लैम्डा EQ निकालनी है। आसान है। देखिए पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि जो लैम्डा EQ होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है। लैम्डा EQ तुल्यांक की चालकता इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000/n। n हमें पता है, 1000 तो वैल्यू दी है। इसके अलावा कप्पा पता नहीं है हमें, विशिष्ट चालकता पता नहीं है। तो विशिष्ट चालकता निकालने के लिए हमें जी स्टार और आर दिया है, निकाल लेंगे। तो हमने वैल्यू रख ली है, जी स्टार की वैल्यू है 1.15, कप्पा की वैल्यू निकालनी है, आर हमें दिया गया है 2.5 इंटू 10⁻³ कप्पा निकालने के लिए हम आर को इसके अपॉन में ले जाएंगे तो हो जाएगा 1.15 अपॉन 2.5 इंटू 10⁻³। तो 1.15 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 0.46 इंटू, देखिए नीचे है 10⁻³, ये जब ऊपर आएगा तो जो पावर है इसकी 3 ये माइनस हो जाएगी, यहाँ पर +3 है, यहाँ आएगा तो -3। तो अगर आप एक डिजिट पॉइंट इधर ले जाना चाहते हैं राइट में तो ये हो जाएगा 4.6 इंटू 10⁻, यहाँ माइनस में 1 बढ़ जाएगा क्योंकि डिजिट आप राइट को ले जा रहे हैं ना, एक पॉइंट यहाँ ले जा रहे हैं तो यहाँ पर एक माइनस में बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। कप्पा, और कप्पा का मात्रक क्या होता है, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, मात्रक भी लिखें। तो आप देख सकते हैं आंसर आ चुका है। आई होप इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हैं। आप क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड आएंगे, सेल स्थिरांक दिया होगा, विशिष्ट चालकता निकालनी होगी, फिर आपको पता है हर एक फॉर्मूले में चाहे आप तुल्यांक की चालकता कहें या मोलर चालकता कहें, आपको कप्पा तो निकालना ही निकालना है। या तो कप्पा L/RA से निकालेंगे, तो अगर L/RA नहीं दिए हैं तो आप फिर सेल स्थिरांक वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। तो आप सबसे पहले गिवन जरूर लिखें, गिवन लिखेंगे और सारे फॉर्मूले रिकॉल करिए। तो कप्पा सब जगह आना है तो कप्पा तो आपको निकालना ही है। कप्पा दो तरीके से निकालेंगे, एक L/RA से और दूसरा तरीका होता है G स्टार इक्वल टू कप्पा इंटू R, इससे निकालेंगे। तो आप इसे ध्यान रखिएगा और बाकी चीजें दी होंगी बेसिक से। अगर आपने शुरुआत से मेरी सारी वीडियो देखी होंगी तो आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें कि अपकमिंग कौन से लेक्चर आपको चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।